महाराज युधिष्ठिर ने बहुत प्रश्न किए हैं, पितामह भीष्म ने सबको समझाया है। दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान विभाग सह। युधिष्ठिर को समझाया कि राजा का क्या धर्म है, दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्रियों का क्या धर्म है। इतने में ही पितामह भीष्म ने देखा कि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। बोले अब मेरे चलने का समय आ गया है, अब मुझे चलना चाहिए। पितामह भीष्म ने स्तुति की, श्याम सुंदर मेरी एक कन्या है और उस कन्या से आप विवाह कर लीजिए। लोगों ने कहा पितामह भीष्म क्या बात करते हो, विवाह किया नहीं और कन्या पैदा हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर बात कही, बोले गोविंद मेरे ये बुद्धि रूपी कन्या भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करते करते अब तुम्हारे चिंतन में ये परिपक्व हो गई। अब ये संसार के विषय वासनाओं में रमना नहीं चाहती, इसे अच्छा नहीं लगता। मेरी बुद्धि रूपी बेटी को श्री कृष्ण के चरणारविंदों से ही प्रेम हो गया है, इसे अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। ठाकुर जी ने उनकी बुद्धि रूपी बेटी को स्वीकार किया है। पितामह भीष्म रोने लगे, बोले गोविंद मैं समर भूमि की उस छवि को याद नहीं भूलता। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण पर वार करूंगा, उनसे शस्त्र उठवाऊंगा, और लेकिन आपकी प्रतिज्ञा थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आज हो हर शस्त्र गहे हो, मेरी प्रतिज्ञा है ठाकुर जी। लेकिन जब आपने देखा कि श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठा रहे हैं तो आप मुझ में जानबूझ करके अर्जुन का सारथी समझ करके मुझ में तक तक के बाण मार रहे थे। आपके दाहिने हाथों में घोड़ों की रास थी और बाएं हाथ में चाबुक था। आप दौड़ते हुए अर्जुन का रथ मेरी ओर हाँक करके ला रहे थे, लेकिन जब मेरे बाणों से आपको असहनीय कष्ट होने लगा तो करेधर चक्र चरण की धावन आपने अपने हाथ में रथ का पहिया लेकर के मेरे ऊपर ऐसे चपटे जैसे मानो सिंह सैलते निकशो महामुक्त गज जान। जैसे कोई सिंह पर्वत से निकल करके किसी हाथी पर धावा बोल दे तो कितना भी बलिष्ठ हाथी हो, सिंह तो सिंह ही रहेगा। तो प्रभु उस समय समर भूमि में दौड़ने से दुष्ट के अंक जो रक्त बह रहा था, उस रक्त में आपके लाल लाल चरण और भी लाल हो गए। ठाकुर जी के चरण तो कमल के समान लाल हैं, लेकिन वे लाल चरण भी खून से रंग दिए जाएं तो उनकी क्या शोभा होगी। और प्रभु आपके सारे शरीर में खून के चींटे थे। घोड़ों की टाप से उड़ने वाले काले काले चिकने घुंघराले बाल मटमैले हो गए थे। बड़े बड़े करुणांत दीर्घ नेत्र थे। दौड़े हुए तो आप मेरी ओर आ रहे थे, लेकिन फिर भी आपके नेत्रों में करुणा नाच रही थी, करुणा भरी हुई थी। और जैसे ही मैंने देखा कि सिंह रूपी गोविंद मेरे ओर दौड़े आ रहे हैं तो मैं आपके चरणों में दंडवत लेट गया और उसी समय आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। बड़े बड़े कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, सरभंग, व्यासदेव, शुकाचार्य जैसे विद्वान विद्वान ब्राह्मण, विद्वान विद्वान संत उनके श्री चरणों में
खड़े हुए थे। पितामह भीष्म ने लोगों के देखते देखते अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया और सदा सदा के लिए ये सूर्य अस्त हुआ है, ज्ञान रूपी सूर्य आज अस्त हुआ। सभी लोग करुण क्रंदन करने लगे, रोने लगे और पितामह भीष्म के जाने के बाद में सभी लोग वैसे ही शांत हो गए जैसे रात्रि के समय पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। युधिष्ठिर पितामह भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया करके उन्हें जलांजलि दे करके अपने हस्तिनापुर में पुनः प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, देखो मुझे यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया मुझे यहाँ रहते रहते। मेरी एक दो पत्नी तो है नहीं, 16,108 पत्नियां हैं, सब मेरा चिंतन करती हैं। तो मुझे जाना चाहिए, और नहीं तो एक पत्नी फोन कर दे अभी आ जाओ तो अभी जाना है, लेकिन मेरी पत्नियों की कोई कॉल नहीं है, लेकिन हृदय के तार जुड़े हुए हैं, मुझे जाना चाहिए। द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, क्योंकि लोग देख लेते हैं ना किसके परिवार में कोई नहीं है, तब चल करके धावा बोल दिया जाए। तो वैसे ही श्री कृष्ण तो यहाँ बैठे हुए हैं, द्वारिका में न जाने कितने उत्पात हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे चलना चाहिए। ठाकुर जी ने सबसे विदा ली है। इतने में दूर से देखा कि देवी उत्तरा रोती हुई, चिल्लाती हुई, चीत्कार करती हुई, अपने आंचल को फैलाए हुए दौड़ी चली आ रही है और नतमस्तक होकर के आज ठाकुर जी के सामने अपने आंचल को फैला दिया है। बोली, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। बोली, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। बोले, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरा गर्व नष्ट हो रहा है। तो आज ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उनकी संतति को आगे बढ़ाया है, अपने सुदर्शन चक्र को गर्भ के ऊपर स्थापित किया है और गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ के अंदर गए। विचारणीय बात यह है कि महाराज जिन कौशल्या के, जिन देवी कैकेयी के, सुमित्रा के, यशोदा के, देवी देवकी के गर्भ में जो परमात्मा नहीं आया, वो उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और नाम लिया उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण ठाकुर जी उत्तरायण कहलाए। परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णु यशरातः, विष्णु के द्वारा रक्षा, तो विष्णुरात उस पुत्र का नाम हुआ। लेकिन नारायण, जब यह बालक 5 वर्षीय हुआ तो लोगों को जिसको पीले कपड़े पहने हुए देख ले उसे के पीछे जाने लगे, दौड़ने लगे। परीक्षा लेता था कि जो गर्भ में पहुंचा था ये वही तो नहीं है, तो इसलिए उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। ठाकुर जी ने अब द्वारिका जाने के लिए कहा कि मुझे द्वारिका जाना चाहिए।